जिनसे मेरी मुराद कारी अताउल्लाह साहबुल्लाह तशरीफ लाए और अपनी कुरान पाक की तिलावत से जो है इस बज़्म का आगाज किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। यौम नत्वी السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلون إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. محمد बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशआर आप तक पहुंचाता हूँ, समाअत फरमाए। कलाम आला हज़रत तस्लीम के तौर पे। या नबी 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 अर्श पे जाने वाला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी अर्श पे जाने वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी हश्र में बख्शवाने को मुझ चाहिए आपको सब पिलाने को मुझ चाहिए। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी
आपको सब पिलाने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबिया 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 नबिया। मैं इशारा तक पहुंचाता हूँ, समाज फरमा। ऐ नसीम सब नजारे खिले छुप गए, ऐ नसीम सब नजारे खिले छुप गए, चांद सूरज सितारे खिले छुप गए, चांद सूरज सितारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबिया 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 नबी। अस्सलाम वालेकुम। तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उसका शिका अगर मुफ्ती अनवारुल कादिर साहब किबला, मुफ्ती झारखंड, नाजिश इल्म फन, हजरत अल्लामा मौलाना असरार अहमद साहब कादरी, उलमाए किराम, अवामे अहले सुन्नत, आइए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेअंतुम को इलाके के ज़िम्मेदारान दानिशवरान कौम को इस मकसद के लिए इकट्ठा किया है कि आज हमारी समाजी जिंदगी में, माशी जिंदगी में निकाह के ताल्लुक से बहुत सारी खराबियां जन्म ले चुकी हैं। उस पर किस तरह से पहल किया जाए कि वो आसान से आसान कर हो, क्योंकि खिताब का वक्त नहीं है, बस गुजारिशात रखनी है। और मुफ्ती साहब किबला भी तशरीफ ले आए हैं और नाज़िम इजलास भी हैं, वो मकसद भी बताएंगे। और हम आप अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ हैं कि इसमें हम सबको मिलजुल कर इकट्ठे होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब तक हम मिलजुल कर इकट्ठे होकर अवामे अहले सुन्नत हो, अराकीन कमेटी हो, दानिशवरान कौम हो, उलमाए किराम हो, वो कहा गया है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग ताकाते गए और कारवां बढ़ता गया। लिहाजा उसी कड़ी की, उसी पहल की एक अहम कड़ी जो हम आप अपनी माते इलाकों से देख रहे हैं कि निकाह को किस तरह से आसान किया जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि बड़े हज़रात हुज़ूर मुफ्ती साहब किबला और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यहाँ नहीं पूरे इलाके की ऐसे भी इस्लाम जरिया जो है उसको काफी अरसे से मददियत हासिल है। हम लोग छोटे छोटे थे उस जमाने से भी और आज भी इस्लाम जामे मस्जिद शरिया तो और माशाअल्लाह
हमारे मुफ्ती साहब मौलाना नवाज मुफ्ती नवाज खानी साहब किबला रहमत साहब और पूरे इलाके के उलमा जो है तशरीफ फरमाए हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब। इंशाअल्लाह हम सब साथ साथ रहेंगे। लिहाजा निकाह की जो शादी के माहौल में जो खराबियाँ आज लाहिक हो रही हैं हमारी माहौल में, समाज में, उसको आसान माशाअल्लाह हर जगह के अराबी ने कमेटी मसाजिद के जिम्मेदारान तशरीफ फरमा है। दास नाला के मोहतरम अलाउद्दीन साहब सदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपने तासुरात, अपनी फिक्र और ख्यालात के पेश करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अलाउद्दीन साहब सदर दासनाला 5 मिनट में अपने तासुरात, ख्यालात निकाह के ताल्लुक से वो पेश फरमाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मोहतरम अलाउद्दीन साहब सदर दासनाला। हम और हमारी कमेटी दासनाला मस्जिद और मदरसा के तरफ से हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा कोई भी शादी ब्याह होगा तो जो आज यहाँ बताया जाएगा उसके अनुकूल ही होगा। और हमारा और हमारे तरफ से दासनाला जामा मस्जिद की तरफ से, ये दासनाला में जो भी मस्जिद है, मदरसा है, उन सभी के तरफ से हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि संपूर्ण वही काम होगा जो आज यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज जैसा सुनेंगे, जैसा समझेंगे, वैसा फिर आगे आप लोगों का निर्देश के मुताबिक हम करेंगे और हमारे कमेटी के सब लोग करेंगे। बस इतना ही कहकर हम अपने बातों को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक अजीम अहम सुन्नत फरीज़ा के लिए ईदगाह मोहल्ला पाथरली ने जो हम लोगों को मदऊ किया, वाकई ये काम तो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह और दिगर इतलाफ में ये काम अंजाम हो चुका है और हमारे झरिया के इलाके में ये काम की असल जरूरत थी। लिहाजा एक सुन्नत की अहम फरीज़ा के लिए जिस पहल का ईदगाह मोहल्ले ने एहतमाम किया है, हम उनके शाना बशाना साथ हैं और इंशाअल्लाह शादी ब्याह के मौके पर जो फजूल रस्म होती है, हम इसे अपने उलमा किराम की सरपरस्ती में सिरे से बाइकआउट करेंगे। जो काम बहुत अहम है, हम लोग उसको छोड़कर जो काम बिल्कुल फजूल है, फजूल खर्ची पे हम लोग मुलविस हो चुके हैं, दुनिया और आखिरत भी बिगाड़ रहे हैं। लिहाजा हम तमाम उलमा किराम की सरपरस्ती में जो यहाँ से आज फैसला आएगा, इसे हम तमाम इलाके में आम भी करेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे। को पूरा मुस्तैदी से मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो समाज में बुराइयां आ चुकी है, पटाखा के बारे में ज्यादा चल रहा है और डीजे के बारे में, तो ये वाकई में फिजूल खर्ची है, उस पर रोक लगना ही चाहिए। और भी जो उलमा इकराम हमें यहाँ से ऑर्डर करेंगे उसको हम लोग को फुलफिल करना है। मैं इसी बातों से अपना बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिक्र के साथ सुने और इस लायक अमल पे अमली इजहार का काम पेश फरमाएं। हम लोग का आदिल साहब, हम लोग तो पहले सोचे थे कि स्टेज पे जो एजेंडा आज का है वो पूरी अच्छी तरह से सुने, उसके बाद फिर हम लोग की राय ली जाती है, तो ज्यादा बेहतर होता है। करना है जी जी, तो उसको कुछ तफसीली हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग को ध्यान बात और ज्यादा पुख्ता होती है। जो कमेटी की तरफ से जो मुहिम चलाया जा रहा है निकाह को आसान करने के लिए, लोधरा कमेटी
उस पर पहले से पहल कर रही है, क्योंकि हम लोग ये मालूम हुआ धनबाद के इतिहास में ये काम बखूबी चल रहा है। तो झरिया क्षेत्र में भी ये काम को होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। और जो शादिया में मुआहदानामा होता है उसमें हम लोग जिक्र करते हैं, लिखते हैं और मना करते हैं कि खुराफात से बचने के लिए ये डीजे बाजा और ये जो फजूल चीज है इस पर रोक लगाया जाए। और बहुत सारे उस पर अमल भी हो रहा है। और क्या क्या यहाँ पर बात अभी होगी हम लोग उसको सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जितने यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, जितने जिस मस्जिद के कमेटी के लोग हैं, सदर सेक्रेटरी हैं और जो मेम्बरान हैं, ये सब की जिम्मेदारी होती है कि जो यहाँ से फैसला लिया जाएगा उस पर हम लोग भरपूर अमल करेंगे। बस किसी मुख्य के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन। अऊज़ु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबिyyul अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ मैं यहाँ की मौजूदा कमेटी अहले सुन्नत वल जमाअत कमेटी पाकरमी तो दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ। स्पेशल थैंक फॉर मुअज्जम साहब, जनरल सेक्रेटरी, खतीब व इमाम एंड ऑल योर टीम। इंसान का सबसे बहुमूल्य समय वही होता है जो अल्लाह उसके रसूल के वर्णन में रहती होता है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और सबसे अहम वक्त वही होता है जो इस्लाम की बका और उसकी आबियारी में गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए एक अहम काम के लिए, एक मकसद हसना के लिए आज हम और आप बल्कि पूरा शहर धनबाद यहाँ जमा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इस मकसद हसना में हमारे लिए आसानियां फरमाए। आमीन। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी की इब्तिदा की है, इसका आगाज किया है, उसको भी इसका सवाब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आज जिस रीजन से आपको बुलाया गया, मकसद क्या है? जैसा कि इमाम साहब ने शुरू में बताया था कि शादी ब्याह में जो फजूल खर्चियां होती है, जो शैतानी उमूर अंजाम पाते हैं, उनमें खास करके ये डीजे, पटाखा और नाच गाना वगैरह, इसमें पाबंदी लगाने के लिए इसी हवाले से ये मुकद्दस उलमाए किराम और आप जैसे मुअद्दस शख्सियत को जमा किया। अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक आज ये पाबंदी आयद होती है यहाँ, तो इस पर जितने लोग अमल करेंगे आज भी और बाद में भी, तो जहां अमल करने वाले को उसका सवाब मिलेगा, वहीं साथ ही जिन जिन लोगों ने इसकी इब्तिदा की है अल्लाह की तौफीक से उसको भी उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ शहर धनबाद में तकरीबन 55 पंचायतों की मौजूदगी में इससे पहले वाले साल में 8 जनवरी को ये डिसीजन लिया गया था कि पूरे शहर धनबाद में डीजे, पटाखा, नाच गाना वगैरह ये जो शैतानी उमूर है इस पर पूरी तरह से आज से 1 साल पहले पाबंदी लगाई गई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 98% लोग आज इसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक जहां अमल करने वाले को उसका अजर सवाब मिल रहा है, वहीं जिन जिन लोगों ने इसकी इब्तिदा की है अल्लाह उसे भी इसका सवाब अता फरमा रहा है। आज इस काम के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए, आज अगर इस पर अमल करते हैं तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखें कि इसका अजर अल्लाह आपको भी देगा और जितने लोग इस पर अमल करेंगे उस पर इसका सवाब देगा। इसी ज़िम्मे में अल्लाह के नबी की एक हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु बिअज्रि शरीक। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फसाद उम्मत के वक्त मेरी बोसीदा सुन्नतों को जिंदा किया तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने? एक शहीद का मर्तबा और मकाम यह हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब बैठे हैं कि उनके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उनके दर्जा की बुलंदी फरमा देता है। और अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक अगर एक
पोशीदा सुन्नत को हमने जिंदा कर दिया, जो हमारे माशरे से खत्म हो गया, अगर हमने उसको दोबारा राइज कर दिया तो अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक हमें और आपको अल्लाह अपने फजल से 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा मौका है आपके ऊपर, हमारे लिए ये मौका, हमारे उलमा के लिए ये मौका है कि आज शादी ब्याह के मौके पर जो डीजे, पटाखा, नाच गाना, इस तरह के जो शैतानी रसूमात अंजाम पा रहे हैं, इस पर पाबंदी लगा करके, इस पर अमल करके, दूसरे लोगों को इस पर आमिल बना करके हम इस सवाब के मुस्तहिक हो सकते हैं। बस एक आखिरी बात और मैं बताऊं, बात याद आ गई। हजरत उमर के जमाने में एक नौजवान का नाम उसका था गुलाम मोहम्मद। क्या नाम था? नाम मोहम्मद था, लेकिन काम शैतानों जैसा कर रहा था। जमाना उमर का, नाम मोहम्मद रख लिया, और काम क्या करता था? नाच गाना करता। काम क्या करता? चोरी करता। काम क्या करता? शराब पीता। हजरत उमर को खबर लग गई कि हमारे मोहल्ले में एक नौजवान है, नाम उसका मोहम्मद है और काम शैतानों जैसा कर रहा है। हजरत उमर ने उस नौजवान को बुलाया, आपने तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। आपने फरमाया, नादान, नाम मोहम्मद का है, काम शैतानों जैसा करता है। उमर ने तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी, फरमाया, आज के बाद से या तो तुम्हें अपना नाम बदलना होगा या तो काम बदलना होगा। नाम मोहम्मद रखता है, काम शैतानों जैसा करता है। काम तू करता है, बदनाम नामे मोहम्मद हो रहा है। आज के बाद से तू या तो अपना नाम बदल ले या तो काम बदल ले। मुसलमानों, हम उमर की तरह दुनिया को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उमर के रास्ते पे चल करके अपने मोहल्ले को जरूर बदल सकते हैं। हम उमर को कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन गुलामे उमर बन करके अपने अपने इलाके की इस्लाह जरूर कर सकते हैं। जरा बताएं, कर सकते हैं या नहीं? मुझे आप हजरात से हाथों का इशारा चाहिए, यही मेरे लिए सहमति होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं यार। कोई भी मीटिंग हो, आपको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है। बातें होती है कि आपको मुहर्रम में 300 चंदा देना होगा, कोई नहीं देता है तो आप जबरदस्ती पाबंदी लगाते, नहीं देना पड़ेगा, और वो मानता है, उसको फॉलो करता है। हर काम के लिए हम पाबंदी लगा सकते हैं जो इस्लाम का तसव्वुर है, जिसकी इजाजत इस्लाम दे रहा है, यार हम उस पर अमल क्यों नहीं कर सकते हैं और उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब आज से 1 साल पहले हमारी टीम ने ये पाबंदी धनबाद में लगाई। नो डाउट दिक्कतें आएगी, ये मैं जानता हूं, परेशानी आएगी, बहुत स्ट्रगल किया हमने, लेकिन उसको आपको मोहब्बत के साथ उन्हें समझाना होगा, उन्हें बतलाना होगा। जो अगर इसकी मुखालिफत के लिए खड़े हो तो आप ये नहीं कहे कि तुम्हें मानना होगा, नहीं, आप उनको समझाइए, यार ये जो तेरी मुखालिफत है, ये तू पंचायत की मुखालिफत नहीं कर रहा, तू इस्लाम की मुखालिफत कर रहा है। ये पाबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब की तरफ से नहीं है, ये पाबंदी आपकी पंचायत की तरफ से नहीं है, ये पाबंदी इस्लाम की तरफ से, इस्लाम की तरफ से। अगर हम उस पर अमल कर रहे हैं तो गोया कि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो गोया कि इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा यहाँ बैठे हैं और तमाम लोगों की तरफ से ये मुत्तफ़िक़ा फैसला लिया जा रहा है कि जिस तरह शिमलीबाड़ी के पूरे इलाके में ये पाबंदी है, निरसा और उसके अतराफ के पूरे इलाके में ये पाबंदी है, गोविंदपुर के इलाके में ये पाबंदी है। अभी 21 जनवरी 21 जनवरी को चेरक पत्थर मदरसे में यही नशीद है और वहां भी ये पाबंदी आयद होने वाली है। शहर धनबाद में आज से 1 साल कबल हजरत मौलाना गुलाम सरवर और तंजीम अहले सुन्नत हजरत मौलाना असरार साहब और तमाम लोगों की मौजूदगी में ये पाबंदी आयद हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये झरिया का इलाका और केंदुआ कुर्की का इलाका बच जा रहा है। तो आज हमारे उलमा इस इलाके की पाबंदी के लिए यहाँ हाजिर आए हैं, तो क्या आप लोग हमारे उलमा का साथ देंगे? तमाम लोगों के हाथ उठनी चाहिए, सबका इशारा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर धनबाद की एक अजीम शख्सियत
हम सब के सरों के ताज हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल कादी साहब शेखुल हदीस मदरसा अहले सुन्नत इस्हाकुल इस्लाम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह ये काम अमल में आएगा और हमें उम्मीद है कि हमारे उलमा भी इसका भरपूर साथ देंगे। बल्कि अगर हजरत इजाजत दे तो मैं जिन जिन इलाकों में ये पाबंदी आयद हो रही है वहां अगर इसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो वहां का जो इमाम साहब होंगे वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्या आप उनका साथ देंगे इमाम साहब? वरना ऐसा ना हो इमाम साहब को आप यहाँ साथ दे दें उसके बाद फिर बात आए तो आप पीछे आ जाए। ये मुत्तफ़िक़ा फैसला पहले जो आयद है उसको जहेज की सूरत में, लेन देन की सूरत में ये सारी बातें नेक्स्ट टाइम होगी, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोग उसको ऑब्जर्व कर सके। तो आज इस नशिस्त में सिर्फ 3 बात होगा तो कितने दिन पर होगा? ये जो इज्तिमा अभी जो लगाया गया है, मेरा ख्याल है का इस्तेमाल किया जाए, हौसला अफजाई की जाए। नौजवानों ने ये बेदारी पैदा की है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम चला गया और आप लोग समझ चुके हैं कि आज की नशिस्त का मकसद क्या है। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ इसको हम लोग दिलों से मानते हैं। मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब, मंच पर उपस्थित हाजी मौलाना इकराम साहब, उन तमाम औलिया किराम मंच पर और लोग बैठे हुए, हमारे क्षेत्र के हर गांव से आए हुए सदर सेक्रेटरी एवं मेंबरान एवं जितने लोग आए हैं सबको मेरा सलाम अर्ज है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। देखिए भैया होता क्या है, हम लोग तो बहुत नजीक से जमीन से जानते हैं कि छोटे लोग जो हमारे समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनकी बेटियों की शादी होती है तो दहेज मांगा जाता है। ठीक है भाई, दहेज मांगा, ठीक किया। वो शादी कौन कर रहा है? किसकी है? तो भी गरीब के यहाँ हो रहा है, वो भी गरीब है तो उसने दहेज मांग लिया। ठीक है भाई, 1 लाख रुपए चाहिए। और उस बेचारा तो गश्त लिया कि हमको 1 लाख रुपए जुगाड़ करना है। उसके पास तो बारात को खिलाने का पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो चर्चा करता मोहल्ला में, हम लोग भी ताउन करते हैं तो वो पैसा सामने वाले घर को देता है। वो गरीब है तो उस पैसे से वो घर नहीं बनाता है। वो पैसे अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। आप एक हो जाइए, हम लोग अपने एक हो जाएंगे। जिस दिन आलिम एक हो गया और आलिम हमको सही रास्ता दिखा दिया, हम कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन दुख के साथ कहते हैं कि आलिमों में भी कमी है। हम दुख के साथ कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ते हैं कि आलिमों में भी कमी है। उनकी धूल मूल नीति से हम खराब हो जाते हैं, उनके धूल मूल नीति से। रुस्तम अंसारी पैसा वाले हैं तो उनके सामने दूसरे ढंग का बात, और वो गरीब आदमी है तो उसकी यहाँ दूसरा का बात। इस्लाम में 2 तरह के कानून नहीं है, इस्लाम में एक कानून है, उसमें रुस्तम अंसारी भी लगते हैं और हमारे दोस्त आरिफ भी लगते हैं। इसलिए बुरा मत मानिए मेरी बात को। डिसीजन और इंशाअल्लाह आपके डिसीजन पर हम लोग कोशिश करेंगे जिला में शामिल हो। मैं इस समय से इस बात को रख लेता हूँ। ये हमारी बात हो गई। दूसरी एक छोटी बात आरजू के साथ कहना चाहते हैं और दुख के साथ कहीं भी जाते हैं इस बात को रखते हैं अपने कौम में। आज हमारे धनबाद जिला में राजपूत विचार मंच है, केली विचार मंच है, कई तरह का विचार मंच है। आज तक मुसलमानों की एक कमेटी तक नहीं है जो हमारे समाज में हम लोगों को देख सके, दुख दर्द से देख सके। आज कोरोना काल के समय में रुस्तम अंसारी पैसा वाला आदमी है, चाइना इस्लामपुर देख लिया, इंडस्ट्री देख लिया, इस्तेमाल देख लिया। वो सुल्तानपुर में जो 20 घर रहता है गरीब, उसको कौन देखेगा? तो हजरत मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक कमेटी होनी चाहिए धनबाद स्तर पर। धनबाद नहीं होता है तो कम से कम छलिया अंचल में कमेटी होनी चाहिए जो हम लोग के दुख दर्द में हो के काम आवे। ये मैं सबसे प्रार्थना और आरजू के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमानों की एक दमदार कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला आसार आपके लिए बहुत खराब है। इसलिए हम मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब के, इकरार साहब के, तमाम जितने यहाँ मौलाना दीगर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है
जी हाँ भाई, रुस्तम अंसारी साहब ने जो कुछ भी कहा उनकी बातों को तारीफ करते हैं हम सब, और हम लोग उनकी बातों को तारीफ करते हैं और इसी पे हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जो है बहुत देर हुआ लेकिन दुरुस्त है कि आज चीजें मतलब हुजूर खातिर जो हम लोग का मुसलमानों के होता है और जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती है उनके कहे हुए पर हम लोग नहीं चल रहे। और ये यहाँ का कमेटी, ग्राम मोहल्ला का कमेटी बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है। इंशाअल्लाह हम लोग सब जो है इस पर अमल करने की कोशिश किया जाएगा और हम इस पर बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जितने भी तमाम आए हुए हमारे उलेमा लोग और आए हुए हमारे जितने भी ये मजलिस लोग जो है उन सबको मेरा दिल से तहे दिल से सलाम है और इस पर अच्छे से तहे दिल से सुन करके और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कोलफील्ड के मुफ्ती साहबान और नायकराम, तमाम मस्जिद के पंचायत के सदर सेक्रेटरी और जिन्होंने इसका इनेकाद किया है उनका भी मैं खैर मकदम करूँगा। निकाह मिन सुन्नती, कार्ड के ऊपर में हम लोग लिखते हैं, अंदर क्या है वो बताते हैं कि खाना इस समय खिलाया जाएगा, बारात इस समय आएंगे, निकाह इस समय होंगे, बारात इस समय आएंगे, बारात सुबह में कब जाएंगे, ये कार्ड के अंदर। बिल में क्या है कि बाजा नहीं लाइएगा तो अगल बगल वाला क्या बोलेगा, पटाखा अगर नहीं छोड़िएगा तो आवाज नहीं जाएगा, बोले देखो शादी हो रहा कहीं पटाखा छूट रहा। कब सुधरेंगे, कब जानेंगे? हाफिज मौलाना मुफ्ती साहब तो जब से पढ़े हैं और जब से उनको सर्टिफिकेट मिला वो तो बता ही रहे, हम नहीं कर रहे। तो करने के लिए जब आपको कोई ओहदा आपके गांव के लोग देते हैं तो आपका फर्ज बन जाता वहां कि हम कोशिश करें कि जो काम नाजायज है उसको हम दुरुस्त करें। जाहिर सी बात है कि देर लगेगी। आज मुफ्ती साहब ही या मौलाना इकरार साहब या मुफ्ती साहब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यही 30 साल पहले से शुरू करते तो आज रास्ते में आ जाते। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? नाम में अगर बोलते कि अली, अरे वो शराबी है। अगर शराब पीता है और नाम उसका अली है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, सुनने वाला को भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये हम सुनते रहें? अभी भी समय है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज इस तरह की बात हुई है और कमेटी का जहाँ तक उसमें वो बोले हैं वो बहुत जरूरी है। कमेटियाँ बहुत बनी है लेकिन बिखर भी गई। हम लोग सब कमेटी में रहे। धनबाद में जितना कमेटी बना है, मोमिन वेलफेयर सोसाइटी, मोमिन कॉन्फ्रेंस, क्या क्या नहीं बना, हम लोग सब उसमें शामिल हुए। उधर से टूट गया, ईदगाह वाला थोड़ी टूटा है, बाकी चांद रमजानपुर से थोड़ी टूटा है, तो झरिए वाला या धनबादे वाला तोड़ दिया। हम लोग क्या करें? खैर जो भी हो, हम चाहेंगे कि अब इसी मजलिस में जिस तरह की बातें आपने कहा है, आपकी बात अभी पूरी हम समझे नहीं, ये बात आपने कहा है, बात और भी है इसमें, वो भी होना चाहिए। हम अपने गांव में जहां हम हैं, हम वहाँ के 4 पंचायत वहाँ हैं, उसकी मस्जिद के हम सदर हैं और हम चारों पंचायत के सदर और सेक्रेटरी को भी बोले थे कि आप यहाँ आइए। हमने ख्याल से आप लोग सिर्फ मस्जिद कमेटी को ही दिए, पंचायत कमेटी को नहीं दिए। जैसे पंचायत कमेटी निकाह में जाती है, मस्जिद कमेटी का इमाम सिर्फ जाता है, तो इसलिए पंचायत कमेटी को भी आपको देना चाहिए कि ठीक है आप भी आइए।
अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो मिला जुला के दोनों कर रहे हैं। हम जाते हैं 3 तारीख में, मस्जिद कमेटी अलग जाती है, हाफिज साहब जाते हैं, जो भी जाते हैं, पंचायत के लोग भी जाते हैं, फिर शादी में फिर इमाम साहब जाते हैं और फिर पंचायत वाला जाता है। इसलिए कमेटी के ही सब सदस्य व्यक्ति को बुलाना चाहिए, मस्जिद कमेटी के भी सदस्य व्यक्ति को बुलाना चाहिए, और जितने भी इस मुआशरा में अच्छे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि ये जो भी बातें करेंगी वो अच्छा ही करेगी, इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए करेगी, उसको भी बुलाना चाहिए। छोटा मंच थोड़ी है, जहाँ से इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, रास्ता बताया जा रहा है, किस तरह जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगा, इधर जाओगे तो जहन्नम मिलेगा। ये जन्नत वाला रास्ता आप लोग बताने के लिए यहाँ बैठे हुए, जहन्नम से हटने के लिए ये रास्ता बताने के लिए आप लोग बैठे हुए। इसलिए मैं रुस्तमे बाबू को कहूंगा कि एक कमेटी का कीजिए, जिसमें मौलाना इकरार साहब को लीजिए, मुफ्ती साहब को लीजिए, और जितने भी गांव हैं उस सबसे सदस्य सेक्रेटरी से खास करके लीजिए और बात करिए कि ये कमेटी एक होनी चाहिए जिसमें हमारी तादाद, हमारी ताकत, हमारी मजबूती, हमारा एजुकेशन, हमारा स्कूल, हमारा हॉस्पिटल, सारा चीज होना चाहिए। कुछ नहीं है, हम लोग इधर किधर भटक रहे हैं, कोई 50 रुपया लग के इलाज चल रहा है, कोई 5000 वाला के इलाज कर रहा है, लेकिन हम समझ लेंगे भाई, हमको बोलने दीजिए। इसलिए ये जरूरी है। बहुत मीटिंग हम लोग कर लिए और मीटिंग करते 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 बूढ़ा हो गया, दाढ़ी पक गया, लेकिन आदमी का दिमाग नहीं पका, लोग नहीं सुधरे, कौन सुधारेगा? कोई और बाहर से थोड़ी आएगा, हम ही लोग को करना। तो मेन हो गया आपका मुफ्ती साहब, और उसके बाद उनके जो उलमा हैं और मस्जिदों में जो आपका आलिम है या हाफिज है जो है, वो 10 तो दे ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं। बाहर मजलिस में 40 मिनट 50 मिनट हर आदमी कह रहे हैं कि आपको ये रास्ता इख्तियार करना, ये रास्ता इख्तियार करना है। उसके बाद सुबह उठा, हाफिज साहब बहुत बढ़िया तकरीर किया, मौलाना जो वहां से आया वो भी बहुत अच्छा तकरीर किया, फलना जगह से नाज शरीफ पढ़ने के लिए आया वो भी बहुत अच्छा किया, सब अच्छा किया, लेकिन हमने अच्छा नहीं किया। इसलिए कि न नमाज शुरू किया, न माँ बाप का इज्जत शुरू किया, न माँ बाप का सेवा किया, न अपने भाई बहन को देखा, न किसी गरीब को देखा, तो सीधा क्या? इसलिए ये जरूरी है कि आपको इसमें इस्लाह करना होगा और सबके घर में जा के तो नहीं, लेकिन एक जगह बुला करके बैठा के उसको आपको बताना होगा भैया इस्लाम क्या। आसान नहीं है, जो समझ गया वो इधर है, और जो नहीं समझा वो इधर उधर है, और जो थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बैठे हुए हैं ये समझ चुके हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं समझे वो इधर उधर है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है आने वाला जमाने में, अगर हम इन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो हम कुछ जान। आज के प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किए हैं वो बहुत मुबारक बात के तहत है, क्योंकि सोचना और अमल में लाना दोनों दो चीजें हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो कुरान और हदीस की बात से अमल करने के लिए ना सोचता हो, लेकिन अमल करता नहीं है वह अलग बात है, लेकिन सोचता जरूर है। तो ये अमल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज किए, बात रखे, हम लोगों तक बात आई, और ये जो आज बाजा पड़ाका ये जो भी नाजायज खर्च है इसको खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, और हजरात ने बताया कि हम लोगों हदीस पे हम लोगों को अमल करना है। तो हर मुसलमानों की ये फर्ज है कि जो हुक्म हुआ है अल्लाह के रसूल की तरफ से उस पर हम अमल करें, और किसी कीमत पे भी करना होगा। जब मुस्लिम सल्तनत थी तो उस जमाने में चूंकि सरकार मुसलमानों का था तो वहाँ से लड़ाई होता था। हजरत ने भी बतलाया कि एक साहबी ने, एक मुसलमान ने अपना नाम मोहम्मद रख दिया, गुनाह किया, तो उसको उस समय के जो बादशाह को लड़ाई किए। तो अभी तो मुस्लिम सल्तनत है नहीं, तो अब हम लोगों का जो अपनी कमेटी है उस कमेटी को सरकार का रोल अदा करना होगा और कड़ाई से पेश करना होगा। और सबसे ज्यादा हम जो हमारी इमाम साहब हैं उनको हम कहें अपने तरफ से मशवरा दें, हम बोल नहीं सकते कि हमारे इमाम है सरकार हमारे, तो वो जो भी नाजायज काम हो उस पर कड़ाई से खड़े हो
और पूरी जो कमेटी वहाँ की है उनके पीछे खड़ी रहेगी। और जहाँ की कमेटी अगर थोड़ा सा मिसलीड होती है या उन पर कोई बात होती है तो जामा मस्जिद जो हम लोगों के जरिया में है मालिक साहब को खबर करें, है ना, वहाँ तक करें, फिर वहाँ के मस्जिद को बहाल करें। और सबसे बड़ी बात मेरे दिल में बहुत दिनों से ये चाहत की बात होती थी, यहाँ पे बहुत से जाके लोग रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी जमायत है उसकी कमेटी है, लेकिन हमारी कमेटी नहीं है। बरेलवी जमायत का कोई कमेटी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अपने अपने तरह से लोग चलाते हैं, वो अलग बात है। बाकी जितनी भी दुनिया में जमायतें हैं उसके सदर सेक्रेटरी मतलब हर तरह की जमायत के लोग हैं। तो हम लोग ऑल इंडिया की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम धनबाद में झरिया में एक बरेलवी जमायत का एक जमायत बनाया जाए जिससे वो अपने इस्लाम पे चलने के लिए देख रहे उस पर करें, है ना। और बहुत से लोग जो है बरेलवी जमायत को उंगली उठा देते हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है सब बरेलवी है, क्योंकि उनको एक मौका मिल जाता है। तो इस पर भी रोक लग जाएगा कि वहाँ बरेलवी जमायत जो है उसके ऊपर रोक लगाएगा या ऊपर अपना जजमेंट देगा, उस पर अपना कुछ बात करेगा। और जो हमारे अभी हजरत जो बात रखे कि कमेटी होनी चाहिए, रोस्तम भाई, देखिए रोस्तम भाई जी बहुत बड़ा पहल किए थे, जरिया में हम लोग गए थे उस मीटिंग में, लेकिन हमने एक राय दिया था कि चूंकि जो अल्लाह की तरफ से हम लोगों को हिदायत है और हम लोग गूंगे और बहरे बन गए हैं, इत्तेहाद हम लोगों में हो ही नहीं सकता है। अब अल्लाह ताला जिसको हिदायत देगा वो बचेगा, लेकिन ये कौम को बदला जाएगा। वो दिन आ रहा है कि स्पेन की तरह हम लोग भी खत्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी दूसरे नस्ल को इस्लाम में लाएगा और इस्लाम को प्राप्त करेंगे, है ना। स्पेन की तारीख मुसलमानों को याद रखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। लेकिन हम लोग बटे हुए हैं बरेली और अहले हदीस में, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मुसलमान एक हैं, यहाँ बरेली और ऐसे नहीं। देखिए बात ये है, अब एक मुसलमान की बात कीजिए, एक ईमान की बात। में प्रोग्राम रखा था लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। मैं आज क्यों राय दे रहा हूँ रोस्तम भाई को, और जो स्टेज पे हमारे आलिम हैं ये उनके साथ मिल करके और आप एक कमेटी का ज्ञान कीजिए जो तालीम पे, हेल्थ पे, या मुसलमानों का जो समस्या है। बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत जहर दिया है, लेकिन किसी का नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उसका माहौल नहीं है। और सबों को लेके चलिएगा तो नहीं होगा। जब आप काम कीजिए, भाई मेरी आपकी जहाँ तबियत कर वहाँ पढ़ो, जहाँ जाना आप वहाँ जाओ। बराए मेहरबानी अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर बांटने का काम हम नहीं करें। सारे लोगों को लेकर और एक साथ चले। जितने भी कोटवार की कमेटी आई है, हमने भी जमा किया था, 52 कमेटी के लोगों को जमा किया था। और उससे पहले हमने त्रिपुरा का अपने मोहल्ले से मिल्लत गंज कांगरपाला से जुलूस निकाला था। उसके बाद जो मीटिंग हुई जिसमें मेंबर और सरपंच की हैसियत से रुस्तम भाई भी तशरीफ ले गए थे। 5 मीटिंग इन लोगों ने की, लेकिन कोई मीटिंग कामयाब नहीं। इतनी नाकामी के कमेटी का नाम ये लोग नहीं रख पाए और उसमें रुस्तम भाई शामिल, शहर धनबाद के तमाम लोग शामिल थे, मैं खुद उसमें शामिल। उलमा ने अपनी कुर्बानी जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ आज तक दे रहे हैं, इन उलमा को आपने क्या दिया? वो आलिम कह दे, इमाम कह दे कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, सदर सेक्रेटरी नाराज हो जाएंगे। इसलिए आज चुनाव ये करना है कि जितने भी अतराफो अपनाफ से लोग आए हैं उनके सदर सेक्रेटरी हों और फिर उन तमाम सदर सेक्रेटरी के एक मरकजी दरसगा जैसे हमारा साधु इस्लाम है या जो भी आप समझना चाहते हैं, उनमें से सरबराह की हैसियत से मैं अपनी जायज से मुफ्ती अनवारुल काजी साहब को चुनता हूँ। क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? सारे कमेटी के लोग नारे तकबीर। अब ये तमाम कमेटी के सरपरस्त होंगे और इनका भी एक नायब होगा जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहब नायब करते हैं। ये 2 सरपरस्त। तीसरा आप जिसे चाहे चुन ले। उसके बाद हर महल्ले में एक कमेटी है, लेकिन उन तमाम कमेटियों की एक कमेटी होनी चाहिए जो मरकजी। और इमाम मना नहीं करने जाएगा, कमेटी के सदस्यों सेक्रेटरी का फर्ज है कि वो
जिस दिन डेट रखा रहा है एक स्टीकर आप छपा लें, वो मुआहदानामा के ऊपर उसे चिपका दें। जब आप डेट रखने जाते हैं उसी दिन आप कहते हैं हजरत यहाँ डीजे पटाखा नाच सब बंद। और सुन ले, हम लोग बहुत पीछे हैं, आधार कार्ड में नाम कुछ है, उम्र कुछ है, इसलिए हिंदुस्तान की फिजा आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सियासी समाजी सब हैं और उसका हमारी की सरपरस्ती है। आप निकाह में पासपोर्ट साइज तस्वीर भी लगाएं, उस लड़की और उस लड़के दोनों का आधार नंबर मोबाइल नंबर के साथ, ताकि कल के दिन में अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो तो आसानी बन जाए। और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल होगा वो सदर सेक्रेटरी का, वहां के मोहल्ले के लोगों का होगा। इमाम साहब जाएंगे, ये हकीकत है, निकाह भी पढ़ाएंगे, डेट भी रखने जाएंगे, लेकिन आपके ताउन की जरूरत है। नहीं जाएंगे इमाम साहब, कोई गारंटी नहीं ऐसा पढ़ाए हैं फजर पढ़ा पाएंगे नहीं, आपने नहीं पढ़ाया आप जाए। इतना आसान लोग इमाम को समझ लिया, नमाज भी मैं उनके पीछे पढ़ रहा हूँ और नमाज पढ़ने के बाद निकल रहा हूँ तो सिखवा शिकायत। ये है हमारी कौम। इसलिए मैं आप सभी अल्लाह से मौतबाना मुखलसाना गुजारिश करूंगा कि आप, अब वक्त आ गया है कि इख्तिलाफी बात को छोड़कर इत्तिहाद की बात करें। इस बात का एहसास हुआ कि हमारे माशरे में समाजी, माशरती, मजहबी बहुत सारी कमियां हैं और उन सारी खामियों और कमियों में से एक अहम तरीन कमी है, जिस कमी का दिन ब दिन फरोग पा रहा है, उसमें मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है, और वो है शादी ब्याह निकाह के मौके पर बेजा रसूमात व खुराफात, फजूल खर्चियाँ, जिसमें माल की भी बर्बादी होती है। और प्लस पॉइंट ये है कि हम गुनहगार भी होते हैं, यानी दुनिया भी जाती है और आखिरत भी जाती है। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक शनाख्त है, और जिस मुल्क में हम सब रहते हैं उस मुल्क के भी कुछ कवानीन और ज़ाब्ते और उसूल और आइन है। वैसे भी डीजे इतना ख़तरनाक है जो गैर कानूनी भी है, गैर शरई भी है और गैर इंसानी भी है। आप उन लोगों से पूछिए जो बीमार हैं, जो क़ल्बी बीमारी में मुब्तला है, जो ज़ईफ़ुल उम्र है, उन लोगों से पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। इसलिए गैर कानूनी हरकतों से भी हम लोगों को बचना चाहिए और गैर शरई उमूर से भी हम लोगों को परहेज करना चाहिए। आज खुशी इस बात की है कि कम से कम एहसास तो हुआ। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जब बीमार को एहसास हो जाता है कि हम बीमार हैं तो यह आधा इलाज है। पहले बीमार को पता तो चले कि हम बीमार हैं, और उस वक्त हमें होश आएगा जब वो किसी काम के नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत साधारण सीधे लफ्ज़ों में ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ बिलखुसूस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के बहुत सारे सिलेबस में अशार रखे गए हैं और उस पर रिसर्च का काम हो रहा है, और उम्मत मुस्लिमा को जो उन्होंने एहसास जिम्मेदारी दिलाया है उस पर गहराई से गौर व फिक्र किया जा रहा है। काश हम उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो हम लोगों को पता चल जाता। उन्होंने कहा है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है,
खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो बहुत पते की बात उन्होंने बात है। एक शहंशाह ने ताजमहल की तामीर करके हम गरीबों का उड़ाया है मजाक, वो तो सुना है आप लोगों ने। तो इसलिए यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इसलिए बहुत खुशी है इस बात की। वो अगर चाहें तो हमारे साथ उलमा के साथ साथ आप भी इसमें अपना अहम तरीन हिस्सा शामिल कर सकते हैं कि जिससे समाज सुधरे, माशरा सुधरे और एक अच्छा खासा पुरअमन खुशगवार माहौल में हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तानी मोहतरम, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक हंगामे माशर हो तो उसको बोलूं, रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। आमदम बरसरे मतलब जो आज का टॉपिक है वो ये है, सिर्फ और सिर्फ निकाह को आसान करो। वो एक उन्वान है, उसी उन्वान से आज की ये तकरीर मुअन्वन है और इसी हवाले से कुछ बातें आप तक जो पेश की जा रही है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम बातों पे अमली जामा पहनाएंगे और उस पर अमल करेंगे। उस हवाले से बहुत सी बातें तशरीफ तलब है। वो ये है कि हम निकाह को आसान करें। क्या आसान करें? उसमें आसान का मतलब ये है कि बेजा मुतालबे जहेज ने हमारे मुआशरे को खोखला कर दिया है। हमारी जवान बच्चियां हमारे घरों में हैं और फिर हमारी जाह तलबी ने, दुनिया तलबी ने, और फिर मुस्तकबिल से इतना खौफनाक माहौल में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि अगर रिश्ता हमको पसंद नहीं आता, हर आदमी को वर्सिया, डॉक्टर, इंजीनियर ही लड़का चाहिए। और इस ख्वाहिश ने हमारे माशरे को खोखला कर दिया है। कल क्या होने वाला किसी को नहीं मालूम मेरे भाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले रिश्तेदारी में जिस चीज को तरजीह देनी चाहिए वो है दीनदारी। अगर वो दीनदार है, घराना दीनदार है, लड़का दीनदार है, वो दीनदार मुआशरे में जिंदगी गुजारता है तो आपकी बच्ची फाका रह करके भी खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। इसलिए बहुत सारी कमियां हैं। इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं मैं कि हमारे उलमा के साथ भी बहुत नारवा सलूक होता है। 2 बजे बारात आती है, उस वक्त इमाम साहब को बुलाया जाता है। अब मौलाना गुलाम सरवर साहब जो तंजीम अहले सुन्नत धनबाद के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी अपने हवाले से भी, आपके हवाले से भी। और इस्लाम तो घर से शुरू होनी चाहिए और अगर हम घर से इस्लाम शुरू करते हैं तो उस इस्लाम में पायदारी होती है, उसमें मजबूती आती है। ये नहीं कि इस्लाम दूसरों के लिए हो, अपने के लिए नहीं हो। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों के लिए लायक अमल है, काबिल गौर है, वो ये कि हमारे दिलों में खुलूस हो। हम हो, आप हो, उलमा हो, आवाम हो, चाहे जिस तबके से वो ताल्लुक रखते हो, सबके दिलों में खुलूस हो। अगर खुलूस है, लिल्लाहियत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जागुज़ी है और वो चाहते हैं कि किसी सूरत से दीन का काम, मिल्लत का काम, इंसानियत का काम, मजहब का काम, अच्छे माशरे का काम आगे बढ़े, तो ज़रूरी है कि उनके दिलों में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। कभी अनानियत की वजह से, जिद की वजह से हम लोग ऐसा कदम उठाते हैं, पाबंदी लग गई हम करके दिखा देंगे। ये भी तजर्बा हम लोगों को हुआ। पाबंदी कर लगाते रहेंगे, हम तो करते ही रहेंगे। मेरे भाई, अल्लाह और रसूल से डरिए, मरना है। हिसाब व किताब के मरहले आपके सामने भी आएंगे। आपको भी पल पल जिंदगी के एक लम्हे लम्हे का हिसाब देना है। इसलिए खुदारा वो कोई काम ऐसा ना कीजिए जिससे आपको भी तकलीफ हो और दूसरे भाइयों को भी तकलीफ हो। इस्लाम का बेहतरीन फार्मूला है, ला ज़रारा वला ज़रारा, न तकलीफ दो और न तकलीफ लो। बस यही है। इतना अच्छा सिस्टम इस्लाम ने दिया है कि जिससे हर आदमी अच्छी जिंदगी गुजार सके। हम बरादरान वतन भी है हमारे यहाँ, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। हर एक आदमी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इसी तरह के कानून को फॉलो करे। जानना मकसद नहीं है, मकसद अमल करना सिर्फ है। जानकारी के लिए हम लोग नहीं आए हैं, सबको में से आप लोग पढ़े लिखे हैं, हमको पता है।
आप लोग दानिश्वर हैं, एक से एक तजर्बा है आप लोगों के पास, लेकिन आज हम अहद करने जा रहे हैं कि निकाह के ताल्लुक से जो बातें हम तक पहुंच रही हैं उस पर हम सब इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज का टॉपिक सिर्फ निकाह है, बाकी दूसरा और कुछ नहीं है। हमारे रुस्तम भाई ने भी एक मौजू रखा, वो भी मौजू अच्छा है। हमारे फरीदी साहब ने भी रखा, हमारे दूसरे भाइयों ने भी रखा, वो भी एक अच्छी चीज है। आज आप लोग ऐसे कोई ऐसा तय कर लीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में एक मीटिंग रखी जाएगी जो उसी मौजू के हवाले से है ना। आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि शादी ब्याह निकाह के मौके पर बाजे के ताल्लुक से जितनी भी किस्में हो सकती हैं उन सारी किस्मों पे पाबंदी है, चाहे वो भांगड़ा हो चाहे वो शहनाई हो। अंदर हमको नहीं देखना घर के अंदर क्या है, ठीक है। मुआशरे में, समाज में, रोड में चलते हुए अब आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह और रसूल से है। आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसका हिसाब आपको देना है, हमको नहीं देना। इसलिए बाजे के ताल्लुक से जितनी भी किस्में हो सकती है हम इंशाअल्लाह ताला उस पर पाबंदी के साथ अमल करेंगे। पाबंदी नहीं है, ये कानून तो पहले से लागू है, हम लोग अहद कर रहे हैं। शहनाई, पटाखा, नीज, नाच, गाना पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की जाती है। इंशाअल्लाह हम लोग उस पर सख्ती के साथ अमल करेंगे। दूसरे नंबर पे का इमाम और कोई काजी उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही किसी को पढ़ाने पर मजबूर करेंगे। ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी। बाजा, आजा, गाजा के ताल्लुक से जितनी भी किस्में हो सकती हैं इंशाअल्लाह हम लोग पाबंदी का काम करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त पे बारात पहुँचे, इमाम साहब को 11 बजे से पहले ही फुर्सत दे दीजिए, उनको सुबह की नमाज पढ़ानी होती है और फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस हवाले से भी हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आज इस महफिल को, पाकीज़ा ख्यालात को, नजरियात को और हम सब के नेक अक़दाम को कबूल फरमाकर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सलात हमारा बैठना कबूल फरमाए। यकीनन आप अखलास के साथ आए हैं और चाहते हैं कि जो आज की मजलिस और नशिस्त में जो शरई बातें तय पाई है हम अल्लाह और रसूल का खौफ दिल में रखें और अखलास के साथ इस काम को अंजाम दें। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। जो बातें तय पाई है मुफ्ती साहब ने बयान किया और मजीद फिर एक बार और आप तक ये बात पहुँचाई जा रही है। पहले हम अहले सुन्नत वल जमात कमेटी की जानिब से आप तमाम शुरकाए मजलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप कोयलांचल की मुख्तलिफ कमेटियों से आप तशरीफ लाए हैं और नेक इरादे के साथ आए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। आज मोरखा 14 जनवरी 2024 बरोज इतवार 11 बजे दिन आज मोरखा 14 जनवरी 2024 बरोज इतवार 11 बजे दिन मकाम ईदगाह मोहल्ला पाथरडी धनबाद झारखंड में हजरत मुफ्ती अनवारुल कादिर साहब की सरपरस्ती हजरत असरार अहमद कादिर साहब की सदारत में निकाह आसान करो गहम को लेकर एक नशिस्त हुई जिसमें मुंदरजा झेल बातों पर झरिया अतराफ अपनाफ से तकरीबन 25 पंचायतों के सदर सेक्रेटरी साहिबान ने अपनी रजामंदी का इजहार किया। नंबर 1, बारात में डीजे, बैंड बाजा, भांगड़ा, शहनाई, पटाखा, नाच गाना पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की जाती है।
इंशाअल्लाह। आप सब कायद करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इस्तेकाम अता फरमाए। नंबर 2, अगर मुंदरजा बाला फराबाद का इर्तिकाब करने पर मोहल्ले का इमाम और कोई काजी उसका निकाह नहीं पढ़ाए जी, इंशाअल्लाह आपकी हिमायत होगी इंशाअल्लाह, और न ही किसी को पढ़ाने दें। नंबर 3, इन तमाम कवानीन पर अमल कराने की जिम्मेदारी वहाँ की लोकल कमेटी की होगी और इमाम साहबान की होगी। नोट, ये सारी पाबंदी आज 14/11/2024 से ही आयत की जाती है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमें इन शरीफ बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा करवा लो। हाँ जी हाँ, तमामी हज़रात रुकेंगे आप अज़ान के बाद। आप हज़रात के लिए खाने के बगल में आप दस्तखत भी करें। इनका बात सुनिए, इनका बात सुनिए। जैसे हमारे यहाँ 4 पंचायत